पूर्णिया में नवभारत फाउंडेशन के तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य थैलेसीमिया पीड़ित और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की कमी को पूरा करना था। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवा और महिलाओं ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में सामाजिक संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिला, जिसमें युवा ब्लड सेंटर, हिंदू नवनिर्माण सेना, सेवा इकाई फाउंडेशन, अपना मिथिला और डिस्कवरी IAS एकेडमी जैसे सामाजिक संगठनों का भरपूर सहयोग रहा। इस संगठन ने रक्तदान शिविर को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका भी निभाई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से नगर निगम की उप महापौर पल्लवी गुप्ता शामिल हुई और रक्तदान शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके उन्होंने कहा कि नवभारत फाउंडेशन की यह पहल काफी सराहनीय है और लोगों को नियमित रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान एक महत्वपूर्ण कार्य है जो मरीजों की जान बचाने में मदद करती है। जबकि डिस्कवरी IAS के निदेशक रवि प्रकाश ने कहा कि रक्तदान करने से न केवल मरीजों को लाभ होता है बल्कि रक्तदाताओं के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। कार्तिक चौधरी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। उनको दीजिए ना भैया। यहाँ कार्यक्रम का शिविर लगा हुआ है और यहाँ पे युवा साथी बहुत आए हैं रक्तदान करने के लिए। देखिए, हम लोग सभी हमारे डॉक्टर हमें बताते हैं कि रक्त का कोई भी दूसरा कृत्रिम विकल्प नहीं है। जब भी एक्सीडेंट हो या कुछ भी, उसमें रक्त का ही जरूरत पड़ता है। और यहाँ पे जो स्पेशली है वो थैलेसीमिया जो बीमारी है, जो इससे पीड़ित लोग हैं, उसके लिए कार्य कर रहा है और ये बहुत ही मानवीय कार्यक्रम है। इसके लिए मैं यहाँ के जितने भी युवा साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये ऐसा मानवीय कार्यक्रम कर रहे हैं और दान करें। और एक यूनिट जो होता है रक्त, वो किसी दूसरे के मनुष्य के जीवन को बचाने में बहुत ही काम करता है। जबकि नवभारत फाउंडेशन का अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पूर्णिया में थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है, जिसे ध्यान में रखते हुए संस्था ने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और आगे भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे ताकि जरूरतमंद मरीजों को रक्त की कमी न हो सके। गौरतलब है कि रक्तदान एक महत्वपूर्ण कार्य है जो मरीजों की जान बचाने में मदद करता है। नवभारत फाउंडेशन का उद्देश्य है कि लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें नियमित रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित भी की जाए। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से न केवल मरीजों को लाभ होता है बल्कि रक्तदाताओं के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। ये हम लोग बहुत पहले से भी करते हैं, अनवरत ये हम लोगों का कार्य होते रहता है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर एक नवभारत फाउंडेशन जैसे मंच को बनाकर इस तरह का यह आयोजन यह पहला था और यह आयोजन अनवरत हम लोगों का जो है प्रत्येक 3 माह पर चलता रहेगा। जो भी हमारे नवभारत फाउंडेशन में आज जो रक्तदान कर रहे हैं, कभी भी वो ब्लड की उनको आवश्यकता होगी, पूरी टीम उसके लिए खड़ी रहेगी। यही इस जो आज का जो रक्तदान है, इसका सबसे मेन मोटिव जो सेट किया गया है, यही किया गया है। कोई भी आदमी यहाँ पर कॉल करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग थैलेसीमिया पीड़ित और जो असहाय लोग हैं उनके लिए कुछ रक्त जो है अलग से हम लोग रख देते हैं। फिर आप में से कोई अगर नवभारत फाउंडेशन टीम को संपर्क करता है तो हम लोग उनको रक्त हर हाल में 24/7 की व्यवस्था करते हैं। थैलेसीमिया पीड़ित को लेकर देखिए, तो सरकार की तरफ से भी उनको रक्त मिलता है, लेकिन समय पर नहीं मिल पाता है, बराबर नहीं मिल पाता है। आप उसमें कुछ कारण ऐसा भी आता है कि आप देखिएगा कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को कुछ गार्जियन ऐसा होता है कि जो पूरा प्रोसेसिंग फी भी नहीं दे पाता है। तो हम लोग उसमें से सर्वे करा रहे हैं कि जितने थैलेसीमिया पीड़ित मरीज हैं, उसमें से जो गरीब असहाय है उनके लिए वो सारी व्यवस्था निःशुल्क कर दी जाए। तो थैलेसीमिया पीड़ित के लिए हमारा यह व्यवस्था है और साथ ही जो भी लोग नवभारत फाउंडेशन में जिनको रक्त का जो भी ज़रूरतमंद मरीज होगा, कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको पूरी टीम जो है पूरा कोऑपरेट करेगा और पूरे टीम में का मतलब है नवभारत फाउंडेशन, पूरे टीम का जो मतलब सिर्फ आप नवभारत फाउंडेशन ही नहीं है, हिंदू नवनिर्माण सेना भी है, सेवा फाउंडेशन भी है, अपन मिथिला भी है, डिस्कवरी IAS एकेडमी भी है।
युवा जागृति मंच भी है। इन सबके सहयोग से ही नव भारत फाउंडेशन है, जिसका यह इतना बड़ा लक्ष्य और मिशन है। धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में और भी कार्यक्रम चलता रहेगा। रक्तदान तो सबको करना चाहिए, यही तो दायित्व है, और इसका कोई विकल्प भी नहीं है जो किसी फैक्ट्री में बनेगा या कहीं पड़ेगा। आगे बढ़ के समाज में अगर आप रक्तदान करेंगे तब ही रक्त का उपलब्धता होगी और जिसको जरूरत है उसको पूर्ति की जाएगी। इसलिए रक्तदान तो सभी को करना चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं 18 साल से 60 साल के बीच, उनको बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना चाहिए। आज कौन कौन आपकी पत्नी दे रही है? पत्नी है, PH है, इनका तो दूसरा बार है, हमारा तो दर्जनों बार है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये नव भारत फाउंडेशन की ओर से जो शिविर लगा था उसमें ब्लड डोनेट किए हैं और ये ब्लड अब जिनको ज़रूरत होगा वो उनको दिया जाएगा। नव भारत फाउंडेशन की एक अच्छी पहल है समाज के हित में, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प है नहीं। हर दिन ब्लड की ज़रूरत है, जिस मात्रा में शहर में उस मात्रा में डोनेशन होता नहीं है। नए नए संगठन इस टाइप के और भी लोग आगे आएंगे तो सभी लोगों को, ज़रूरतमंद को ब्लड सुगमतापूर्वक मिलेगा। थैलेसीमिया बच्चे बहुत बड़ा, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया बच्चे पूर्णिया में है। 230 लिस्टिंग है, 10-20 ऐसे भी है जिनका भी लिस्ट नहीं हुआ। तो हर लोगों को ब्लड चाहिए, तो उनको जब तक स्वैच्छिक रक्तदान नहीं होगा तो नहीं मिल पाएगा। लोग रक्तदान कर रहे हैं अपनी चाची के लिए, अपने चाचा के लिए, फूफा के लिए, वो ब्लड एक्सचेंज कर रहे हैं। वॉलंटरी डोनेशन से ही थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड मिल सकता है। इसीलिए यह कैंप लगाया गया है कि उन लोगों को भी जरूरत पूरा हो और जो नीडी है उनको भी पूरा हो। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।